नमस्ते दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की जो तारीख है वो है 24 नवंबर 2024 और आज की जो तारीख है इसमें जो गोल्ड का रेट है वो है 80,700 फॉर 999 गोल्ड और फिजिकल गोल्ड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इसमें कोई भी जीएसटी या फिर मेकिंग चार्जेस जो है दोस्तों वो ऐड नहीं है। हो सकता है आपके एरिया में गोल्ड के प्राइसेस जो है वो थोड़े बहुत जो है कम या ज्यादा हो सकते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों हम लोगों को डॉलर जो है एक तरीके से डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है और जो गोल्ड है उसके प्राइसेस जो है हम लोगों को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। 90% तक जो लोग हैं वीडियो देखने के बाद बावजूद जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, इससे मुझे जो है मोटिवेशन ही मिलेगी कि मैं नए नए वीडियोस आप लोगों को बना के बता सकूं। तो दोस्तों अगर बात करें गोल्ड के बजाय जो डॉलर है हम लोगों को क्यों डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है, तो 1947 के बाद में एक तरीके से जो है बहुत बड़ा राइज हम लोगों को जो है डॉलर में देखने के लिए मिला था। वर्ल्ड वाइड डॉलर को जो एक्सेप्ट करने का जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा जो है बढ़ गया था। अब ये जो ट्रेंड बढ़ा था ये जो है कहीं ना कहीं गोल्ड को साइड में करके ग्लोबल करेंसी के तौर पे और डॉलर को जो है एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो है डॉलर में हम लोगों को जो है एक चीज देखने के लिए मिली है कि डॉलर का डिक्लाइन जो है वो शुरू होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब बहुत सारे लोग जो है डॉलर का डिक्लाइन हो रहा है, डॉलर का डिक्लाइन हो रहा है ये बोलते तो है लेकिन उसके पीछे जो है ठोस जो है कुछ कारण नहीं रखते। तो सबसे पहला कारण अगर हम लोग देखें दोस्तों तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड की जितनी भी सेंट्रल बैंक्स है उसके पास जो है 2000 जो डॉलर का रिजर्व था वो 2000 में 75% था। मतलब जितना भी वर्ल्ड में जो फॉरेन रिजर्व था उसका 72% जो था डॉलर में था। लेकिन आज जब हम 2024 की बात करते हैं तो दुनिया में जितनी भी जो है सेंट्रल बैंक्स है उनके पास में जो फॉरेन रिजर्व है उसमें डॉलर ओनली 52% है। तो हम लोगों को इससे ये समझ में आता है कि डॉलर जो है कहीं ना कहीं फेथ खो रहा है दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक्स है उसमें, और डॉलर जो है डिक्लाइन होता हुआ और अपना कॉन्फिडेंस लूज करता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों कि सारी दुनिया की कंट्रीज ने जो है डॉलर को क्यों एक्सेप्ट किया था कि हम उसको ग्लोबल करेंसी मानेंगे। तो सबसे पहली चीज थी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद में डॉलर एक स्टेबल करेंसी था, रिलायबल था। उसके बाद में लार्जेस्ट इकोनॉमी थी यूएसए, इसके लिए डॉलर को जो है सारी दुनिया की कंट्रीज ने जो है एक्सेप्ट किया। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, इसको एज अ वेपन यूज करना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल 2014 में जो है रशिया ने क्रीमिया का जो है एनेक्सेशन किया था। अब ये जो क्रीमिया का हथिया लिया था रशिया ने, इसकी वजह से अमेरिका ने रशिया के ऊपर जो है सैंक्शंस लगा दिए थे। उस वक्त जो रशिया था उसके पास में जो डॉलर का रिजर्व था उसके फॉरेन रिजर्व का 60% था। अब जो रशिया के पास में जो डॉलर का रिजर्व है, जो उसका जो फॉरेन रिजर्व है उसके अकॉर्डिंग ओनली 12% है। अब इसकी जगह किसने ली है, इसकी जगह ज्यादातर जो है गोल्ड ने ली है। रशिया जो है अपने पास में ज्यादातर मात्रा में जो है गोल्ड जमा कर रहा है। इसी के साथ साथ जो है यूरो फिर चाइनीज युआन भी जो है उसने अपने फॉरेन रिजर्व में ऐड तो किए हैं। लेकिन जो अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड जो है ज्यादा मात्रा में रशिया ने अपने पास में जमा किया है। तो इस एक चीज से हम लोगों को समझ में आता है कि अमेरिका जो वेपनाइजेशन कर रहा है डॉलर का, इसकी वजह से जो है हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि सारी दुनिया की जो कंट्रीज है उसके जो सेंट्रल बैंक्स है वो कहीं ना कहीं जो है डॉलर में अपना फेथ खो रहे हैं। अगर पिछले सिर्फ 2 साल की बात करें तो रशिया ने 200 टन जो है गोल्ड अपने पास में जो है बाई किया है। इसी के साथ साथ हम लोगों को यह भी सुनाई दिया था कि जैसे इंडिया ने अपना जो गोल्ड है जो फॉरेन कंट्रीज में हमारा गोल्ड रखा हुआ है यूके में, वहां से जो है अपना गोल्ड मंगाना शुरू कर दिया है। इसी के साथ साथ दुनिया भर की जो कंट्रीज है डिजिटल करेंसीज का यूज ज्यादा करना चाहती है। अगर डिजिटल करेंसीज का ये कंट्रीज जो है यूज करती है तो ये कहीं ना कहीं जो स्विफ्ट सिस्टम है उसको जो है बाईपास करेगी। स्विफ्ट सिस्टम क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ इंडिया में और मुझे अगर मान के चलिए यूएस में किसी को पैसे भेजने हैं तो मैं अपने बैंक में जाऊंगा, वहां का जो स्विफ्ट कोड होगा वो बताऊंगा और मेरे पैसे जो है अमेरिका पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो सारी दुनिया है वो स्विफ्ट कोड पे जो है डिपेंड है। लेकिन अगर डिजिटल करेंसीज आती है तो डिजिटल करेंसीज आने के बाद में जो है स्विफ्ट के ऊपर जो निर्भरता है वो जो है कम हो जाएगी, साथ ही साथ डॉलर के ऊपर जो निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए कोई कंट्रीज जो है आपस में बायलैटरल ट्रेड की बात करते हैं, बायलैटरल ट्रेड इन द सेंस क्या है कि जैसे इंडिया और यूएई इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम बायलैटरल ट्रेड करेंगे, तो बायलैटरल ट्रेड अगर हम लोग करेंगे तो हम जो है अपने रुपीज यूएई को देंगे और उनके दिनार या दिरहम जो भी करेंसी है वो उनसे लेंगे, और जो फिर लास्ट में जो डेफिसिट होगा या फिर जो भी बचेगा उसको हम लोग जो है डॉलर से कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर इसी की जगह हम लोग डिजिटल करेंसीज का यूज करेंगे तो डॉलर जो है एक साइड में हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बायलैटरल ट्रेड भी हो रहे हैं दुनिया भर में, जैसे इंडिया और यूएई का है, उसके बाद में रशिया और चाइना का है, और चाइना का युआन जो है बहुत सारे देशों के साथ में जो है बायलैटरल ट्रेड कर रहा है, क्योंकि चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत सारी कंट्रीज में है, बहुत सारे देशों में है। तो ये एक हम लोगों को यहाँ पर भी डॉलर का जो है डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है, और इससे हम लोगों को कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिल रहा है कि गोल्ड का अब राइज जो है शुरू हो गया है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें, एक और डिजिटल करेंसी की बात हो रही है जो दुनिया में जो है हो सकता है बहुत बड़ा चेंजेस लाए, जो पिछले 10 सालों में हम लोगों ने डॉलर का जितना डिक्लाइन नहीं देखा हो उतना जो है ये करेंसी आने के बाद में शुरू हो जाए। वो करेंसी है ब्रिक्स करेंसी। अब ये ब्रिक्स करेंसी जो है ये डिजिटल फॉर्म में होगी या फिजिकल फॉर्म में होगी ये तय नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो ब्रिक्स की करेंसी होगी वो गोल्ड बैक करेंसी होगी। अभी जो डॉलर है वो पेट्रो डॉलर है, गोल्ड बैक नहीं है, लेकिन जो ब्रिक्स करेंसी है वो गोल्ड पैक करेंसी होगी। तो इससे जो है गोल्ड में लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और गोल्ड के प्राइसेस कहीं ना कहीं हम लोगों को और आगे जाते हुए नजर आ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की हम लोग रिपोर्ट देखें तो साल 2023 में दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स में 1000 टन इतना जो है गोल्ड अपने पास में बाई करके रखा हुआ है, और साल 2024 का डेटा जो है अभी हमारे पास आना बाकी है। ये साल 2023 का मैं डेटा आप लोगों को बता रहा हूँ, साल 2024 में हो सकता है ये और ज्यादा जो है डेटा बढ़ा हुआ हो। अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि ट्रम्प के आने के बाद में जो है सिचुएशंस थोड़ी सी जो है अंडर कंट्रोल हो सकती है, जो ब्रिक्स करेंसी है वो बनने की जो है प्रोसेस थोड़ी सी धीमी हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग पहले टर्म की बात करें ट्रम्प की, तो हम लोगों ने देखा या फिर सारी दुनिया ने देखा ट्रम्प ने जो है अपना जो अमेरिका फर्स्ट का जो नीति है वो लेकर चले, और अमेरिका फर्स्ट की नीति में उन्होंने जो है दुनिया भर में जो एक ट्रेड वॉर है उसकी शुरुआत कर दी थी। अगर ट्रम्प दूसरी बार भी जीत कर आते तो हम लोगों को बहुत बड़ी ट्रेड वॉर होती हुई नजर आ सकती थी, लेकिन ये नहीं हुआ। दूसरी बार में जो है ट्रम्प नहीं जीते थे, अब फिर से जो है ट्रम्प जीत के आए हैं। तो हम लोगों को हो सकता है एक शॉर्ट टाइम के लिए जो है हम लोगों को ये देखने के लिए मिल सकता है कि यूएसए और रशिया के जो है जो रिलेशंस है वो थोड़े से स्टेबल हो, किसी एक मुद्दे पर उन लोगों की बात हो और वो लोग जो है आपस में एक ट्रेड शुरू करें। लेकिन ये हम लोगों के लिए जो है शॉर्ट टाइम के लिए देखने के लिए मिल सकता है कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी जो पूरी दुनिया है वो कम कर रही है। तो हम लोगों को इन फ्यूचर आने वाले टाइम में जो है डॉलर की डिपेंडेंसी दुनिया भर में कम होती हुई नजर आ सकती है, और साथ ही साथ जो गोल्ड है उसके प्राइजेस हम लोगों को इंक्रीज होते हुए नजर आ सकते हैं, और ये जो रेस है हम लोगों को प्योरली गोल्ड जीतता हुआ नजर आता है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा सही हर महीने आधा ग्राम 1 ग्राम गोल्ड, फिजिकल गोल्ड अपने पास में बाई करके जरूर रखें, क्योंकि हम जो है छोटे निवेशक हैं। छोटे निवेशकों को हम लोग 10-10 ग्राम गोल्ड हर महीने तो खरीद नहीं सकते, लेकिन आधा ग्राम 1 ग्राम गोल्ड हम लोग हमेशा अपने पास बाई करके रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।